हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि क्या आपकी डिलीवरी होने वाली है इस समय, तो डिलीवरी से पहले होने वाली लेबर पेन को आप कैसे पहचानेंगे, स्पेशली जब आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है और पहली बार आपकी डिलीवरी होने वाली है। इस समय आप बहुत डरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं कि किस प्रकार से डिलीवरी हो की लेबर पेन होती है, ताकि हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो चलिए अब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि लेबर पेन का लक्षण जो है वो क्या होता है और सही समय पे आपको हॉस्पिटल कब पहुंचनी चाहिए। लेबर पेन के लक्षण को समझने के लिए इस वीडियो में बने रहें और आप अपना सिम्टम्स जो होता है, जो आपका लक्षण होता है, वो जरूर मैच कराएं कि कहीं अभी आपको तुरंत हॉस्पिटल तो नहीं जाना है। सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि जब आप अपने डॉक्टर से दिखा रहे होते हैं तो आपके डॉक्टर आपके सारे रिपोर्ट्स देख के जो आपका LMP डेट होता है वो आपको एक डेट देते हैं डिलीवरी होने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस डेट पे ही आपको लेबर पेन आए, कई बार उससे पहले भी आती है लेबर पेन, कई बार उसके बाद भी आती है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कंप्लीट समय खत्म हो जाता है आपके डिलीवरी होने का, लेकिन तब भी लेबर पेन नहीं आता है। इस सिचुएशन में आप कैसे समझेंगे कि आपकी लेबर पेन है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूँगी लेबर पेन के बारे में, यानी कि पेट में दर्द की बात करेंगे। जब आपकी लेबर पेन शुरू होती है तो पहले बैक से शुरू होती है, यानी कि पीठ से दर्द शुरू होती है और आगे तक दर्द शुरू होती है, पेट के नीचे वाले हिस्से में स्पेशली होता है। लेकिन यह जो दर्द होता है ये धीरे-धीरे होता है, यानी कि हर 10 मिनट पे 30 सेकंड से 35 सेकंड के लिए दर्द होती है और फिर आपको ठीक हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। फिर 10 मिनट के बाद ये रिपीटेंस होते रहता है। कई बार फिर ये जो 10-10 मिनट वाली जो दर्द होती है, धीरे-धीरे इसकी ड्यूरेशन कम होने लगती है। यानी कि अब आपको 8 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके होते रहेगा, लेकिन वो 30 सेकंड, 35 सेकंड के लिए ही दर्द होगा। तो इस समय आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और इस समय जो रुक-रुक के दर्द होती है, ये दर्द होने की ड्यूरेशन धीरे-धीरे घटती चली जाएगी, यानी कि आपको अब 10 मिनट में 3 से 4 बार दर्द होगी और काफ़ी तेज़ वाली दर्द होगी, फिर आप रिलैक्स हो जाएँगे। जब भी आपको ऐसा होता है तो आपको समझना होगा कि आपकी यह लेबर पेन हो सकती है। तो इस प्रकार से जब दर्द हो तो आपको हॉस्पिटल के लिए जरूर जाना चाहिए। डिलीवरी होने से पहले जब आपके बेबी का हेड पेल्विक एरिया में इंगेज हो जाता है, तब भी पेल्विक एरिया में या प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपको बार-बार पेशाब जाने का मन करेगा, बार-बार पॉटी के लिए जाने का मन करेगा और आप जाते भी होंगे। तो इस समय भी आपको समझना है कि आपकी लेबर पेन स्टार्ट होने वाली है। जब आपकी बेबी का हेड नीचे इंगेज्ड हो जाता है तो पेट की जो ऊपरी हिस्सा होती है, यानी कि डायफ्राम तक का जो जगह होता है, जो 9 मंथ में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, बच्चे की साइज बड़ा हो, बच्चा जब ऊपर होता है तब वो अब आपको धीरे-धीरे रिलैक्स लगेगा। अब आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और पेट के ऊपर वाले हिस्सा जो है वो आपको खुद से भी आप देखेंगे तो आपको खाली-खाली लगेगा, क्योंकि बेबी का जो हेड है वो नीचे पेल्विक एरिया में एंगेज हो चुका है, यानी कि बेबी नीचे आ चुका है। जिसकी वजह से भी आपको पेन तो होगा लेकिन सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, पेट खाली-खाली लगेगा, तो भी आप समझिएगा कि आपकी लेबर पेन आने वाली है। कई बार आप देखे होंगे कि आपके अपने घर में या आपके डॉक्टर या आप खुद भी समझते होंगे कि लेबर पेन का मतलब होता है कि जब मुझे दर्द होगा तभी हम हॉस्पिटल जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि दर्द नहीं होगा, लेकिन पानी गिरना शुरू हो जाएगा। वो पानी जो होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, व्हाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। अगर वाटरी डिस्चार्ज बिल्कुल पानी की तरह हो रहा है, आप लेटे हैं, बैठे हैं या खड़े हैं और पानी की तरह बह रहा है, तो आपको समझना होगा कि बच्चे का जो सैक है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग होता है, वो फट चुका है और पानी गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको समझना होगा, कई बार इस सिचुएशन में आपको दर्द हो सकता है और कई बार बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन आपको समझना होगा कि यह भी एक लेबर पेन का लक्षण ही है और इस समय आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। पानी में यूरिन का स्मेल, आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं कि कहीं यह पेशाब तो नहीं है। लेकिन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर यूरिन रहेगा तो थोड़े समय के लिए ज़्यादा डिस्चार्ज होने के बाद खुद ब खुद जैसे यूरिन डिस्चार्ज होता है बंद हो जाएगा। लेकिन यह एमनियोटिक फ्लूइड वाली जो पानी होती है, बच्चों वाली जो पानी होती है, वो कंटिन्यूअस गिरते ही रहता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, जिसमें पेशाब के जैसे स्मेल नहीं होता है। तो आप स्मेल से भी समझ सकते हैं कि यह पानी गिर रही है बच्चों वाली है या पेशाब है। डिफरेंशिएट आप ज़रूर करें और जब भी ऐसा लगे कि बच्चों वाली पानी है या आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि यह भी एक लेबर पेन का ही लक्षण होता है। लेबर पेन का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण आपको मानना पड़ेगा कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, आपको वेजाइना से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कई बार ब्लीडिंग के साथ दर्द रहता है पेट में या वेजाइनल एरिया में,
कई बार नहीं भी रहता है, लेकिन कई बार बहुत ही बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग रहती है और कई बार ब्लीडिंग बिल्कुल स्पॉट लाइक रहता है या म्यूकस के साथ मिक्स हुआ ब्लडी रेडिश डिस्चार्ज होता है। तो भी आपको समझना चाहिए कि लिवर पेन का ये लक्षण है। इस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचनी चाहिए और अगर आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग है, तब तो बिल्कुल भी घर पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको लिवर पेन का कोई लक्षण नहीं होता है, कभी पानी नहीं गिरता है, कभी आपको लगता है कि मुझे ब्लीडिंग नहीं है, दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएँ नहीं है, लेकिन आपके जो डॉक्टर डेट देते हैं डिलीवरी के, वो भी खत्म हो चुकी है। तो भी इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर पहुँचनी चाहिए और इस बात का स्पेशली ख्याल रखना है बच्चे के मूवमेंट का, क्योंकि लास्ट समय में बच्चे का मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, यूट्रस में स्पेस कम मिलता है, तो बच्चे अब कंप्लीट पहले की तरह मूवमेंट नहीं करेंगे, उनका सिर्फ हाथ और पैर ही हिल सकता है। तभी आप ध्यान रखिएगा कि जब आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो उसके 1 घंटे के बाद वाली जो समय होती है, उसमें 4 से 5 बार आपको फीटल मूवमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि 1 घंटे में मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, तो 3 से 4 बार अगर नहीं चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहनी है। आप ठंडा पानी या मीठा या ग्लूकोन-डी आप पी के देखें, उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्स करें, फ़ील करें कि बेबी का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस सिचुएशन में बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा-सा खतरनाक सिचुएशन होता है आपके। तो ये था डिलीवरी से पहले होने वाली लेबर पेन का लक्षण, जिसमें कि आपको ये देखे होंगे कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, कई बार ब्लीडिंग नहीं भी हो सकता है, कई बार आपको कोई सिम्पटम्स नहीं आ सकता है, कई बार आपके बच्चे कम चल सकते हैं, कई बार आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करेंगे या पेट में बहुत ज़्यादा करक हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन कब आपको स्पेशली बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है और तुरंत जाना है, इसको लेके थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा जब पानी गिरना शुरू होता है, यानी कि जब आपको वाटरी डिस्चार्ज शुरू होता है, तो उसका कलर जो है वो पीला कलर या हरा कलर नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सफ़ेद है तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्चार्ज हरा और पीला हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको मन में घबराहट है, बहुत तेज़ हेडेक है, ये बीपी बढ़ने की समस्याएँ हो सकती है, आपको चक्कर आ रही है, तो ये कन्वल्सन होने की समस्याएँ हो सकती है, इस समय आप फेंट कर रही हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। या फिर आपकी पहले से कोई हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है, कार्डियक मेडिसिन चल रही है, ब्लड शुगर की मेडिसिन चल रही है, तब आपको इतना सिम्पटम्स के बारे में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके डॉक्टर बुलाए, आप उस डेट में जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और अगर पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और पेट में दर्द नहीं है, कई बार दर्द रहता भी है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस सिचुएशन में भी आपको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचनी चाहिए। और अब आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि आपकी डिलीवरी हो गई है, आपके हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई है, लेकिन जब आप घर आते हैं, तो किस सिचुएशन में आपको दोबारा फिर से हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि ब्रेस्ट में बहुत टेंडरनेस है, ब्रेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा है और ब्रेस्ट बिल्कुल कड़ा-कड़ा जैसे हो गया है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट एब्सेस होने की इस सिचुएशन में संभावनाएँ होती है। डिलीवरी होने के बाद अगर आपको लगातार फीवर आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहती है, तब भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जानी चाहिए। ब्लीडिंग ध्यान रखिएगा कि 1 से डेढ़ महीने तक यानी कि 45 डेज़ तक तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें कलर चेंजेज़ होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, होगा, कभी नहीं होगा। ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फ्रेश ब्लीडिंग होती है, तो इस सिचुएशन में अगर आप छुट्टी करा के घर भी चले गए हैं, तब भी आपको डॉक्टर से आके ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो नहीं हो रहा हो, रिलैक्स हो गया होगा, तो इसके लिए आपके डॉक्टर बहुत सारे उपाय करेंगे आपके लिए और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से डिलीवरी होने के बाद भी यानी कि छुट्टी होने के बाद जब आप घर चले जाते हैं और इतनी सारे सिम्पटम्स आते हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप अपना ख़्याल रखें और लेबर पेन के लक्षण को समझें कि कब हॉस्पिटल पहुँचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।